Hello and welcome. In this course, we will cover the syllabus of class 12 and we will start from our first unit of class 12 physics. In today's video, we will learn our basic concept and that is charges. So let's start. So the name of the unit is electrostatics. Now what is the meaning of electrostatics? Electrostatics is a branch of physics. This is the ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिस ब्रांच में हम लोग क्या स्टडी करते हैं वो वाले चार्जेस जो कहाँ पे हैं रेस्ट पे हैं. इवन दो इन आवर फ्यूचर चैप्टर्स वी विल लर्न द चार्जेस इन मोशन ऑल्सो. अब लेकिन फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं द चार्जेस विच आर एट रेस्ट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या समझ आया फिर दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं द चार्जेस विच आर एट रेस्ट. और उन्हीं चार्जेस की वजह से बाद में हम लोग क्या स्टडी करेंगे फोर्सेस. वो चार्जेस की वजह से जो फील्ड आ रहा है, चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल अराइज हो रहा है एंड सो ऑन. सो लेट्स अगेन सी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो वाली फिजिक्स की ब्रांच which deals with the study of charges. जिस ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे वो वाले चार्जेस which are at rest. और उसी चार्जेस की वजह से हमारे पास क्या आएगी फोर्स, फील्ड्स, पोटेंशियल्स एंड देन सो ऑन. और इसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ आई एम सेइंग हियर दैट वी विल स्टडी चार्जेस. Now what is charge? So here we will study first that what is charge. So the charge is a energy. एक वो एनर्जी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी या तो अट्रैक्शन शो करती है या फिर क्या शो करती है रिपल्शन. Now what is the meaning of this? Suppose I have two bodies A and B. मेरे पास दो बॉडीज हैं A और B. दोनों या तो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं या फिर एक दूसरे को क्या करेंगी अट्रैक्ट. ये डिपेंड करता है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है. इट मीन्स दे बोथ बॉडीज कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. बट ये दो बॉडीज सिर्फ तभी अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी अगर उनके पास कोई एनर्जी होगी. और उसी एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं चार्जेस. समझ आया. सो चार्ज इज बेसिकली अ एनर्जी. उस एनर्जी की वजह से हमारे पास क्या आती है अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन. सो आई हैव रिटन ऑल्सो देयर आर टू बॉडीज. हमारे पास दो बॉडीज हैं. आइदर दे बोथ कैन अट्रैक्ट और रिपेल. या तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं या एक दूसरे को क्या करेंगी रिपेल. बट अ बॉडी कैन शो अट्रैक्शन और रिपल्शन ओनली. सिर्फ एक बॉडी अट्रैक्शन और रिपल्शन तब ही शो करेगी इफ दैट पर्टिकुलर बॉडी हैज एनर्जी. और हैविंग एनर्जी होने का मतलब क्या है उसके पास क्या प्रेजेंट है चार्जेस. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दैट पॉइंट. सो हमारे पास एनर्जी क्या है एनर्जी. चार्ज क्या है चार्ज इज अ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी. एक एनर्जी जो किसी बॉडी में है ड्यू टू विच जिसकी वजह से इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन. वो बॉडी क्या शो करती है या फिर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन. सो आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर टिल दैट पॉइंट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी जनरेट चार्जेस. चार्जेस को जनरेट कैसे किया जा सकता है. चार्जेस एक इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर कैन नॉट मूव बाय देयर ओन. वो अपने आप से कभी भी एक इंसुलेटिंग बॉडी से दूसरी बॉडी पर नहीं जा सकते. मैंने लिखा भी है दैट द चार्जेस ऑन जो चार्जेस इंसुलेटिंग बॉडीज के ऊपर होते हैं दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. वो अपने आप से मूव नहीं कर सकते. दे आर प्रोड्यूस्ड उनको प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज. अब वो फ्रिक्शन कैसे आता है ड्यू टू रबिंग. जब हम दो बॉडीज को क्या करते हैं रब. सो हाउ कैन वी जनरेट द चार्जेस बाय रबिंग. नाउ लेट्स रीड
द टाइप ऑफ चार्जेस। हमारे पास 2 टाइप्स के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। आई हैव 2 बॉडीज अगेन, A एंड B, and overall charge on a body is neutral or is 0. So if I have 3 electrons in a body, so मेरे पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और द नेट चार्ज उस बॉडी के ऊपर क्या होएगा, 0। नेट चार्ज हर एक बॉडी के ऊपर क्या होएगा, 0। सपोज इफ इन द बॉडी B आई हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे फिर, 4, ताकि नेट चार्ज मेरे पास क्या हो जाए, 0। और अभी अभी मैंने बताया आपको कि हम लोग किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय रबिंग। कैसे कर सकते हैं, बाय रबिंग। सो हमने क्या किया, हमारे पास जो 2 बॉडीज थी, हमने उन दोनों को रब किया। A और B बॉडीज को आपस में क्या किया, रब। सो बॉडी आफ्टर रबिंग, बॉडी A ने क्या किया, किसको चार्ज दे दिए, B को। अब जब A ने B को सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो हमारे पास A के ऊपर कौन सा चार्ज आया और B के ऊपर कौन सा चार्ज आया, क्वेश्चन ये। अब जिसको तो दिए हैं चार्जेस, उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसके पास एक्सेस चार्जेस हो गए। और जिसमें से कम हुए हैं चार्जेस, जिसने दिए हैं, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो द बॉडी और एटम, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, दे रही है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। एंड द बॉडी और एटम, जो बॉडी गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो बी के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव, क्योंकि उसने 2 गेन किए थे। और ए के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव, क्योंकि उसने 2 क्या किए हैं, लूज किए हैं। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दैट पॉइंट। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। जब हम लोग एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं, तो ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अब यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज, और सिल्क क्लॉथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन। इन द सेम वे जब हम एबोनाइट रॉड और फर को रब करते हैं, एबोनाइट रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और फर के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। सो इट मीन्स फर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एबोनाइट रॉड इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। So I hope till that point you all are clear. Now our next concept जो आपने अपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, that like charges repel each other and unlike charges attract each other. I have taught you now that we have 2 type of charges, positive and negative. अगर हमारे पास 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। अगर मेरे पास 2 नेगेटिव भी हैं, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हो गए, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सो इट मीन्स ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और अगर सेम चार्ज्ड बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। नाउ लेट अस रीड द सिंबल ऑफ चार्ज। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ चार्ज। चार्ज हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू क्यू। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ चार्ज। हमारे पास यूनिट्स हम लोग 2 टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट हमारे पास चार्ज की क्या है, कूलम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी से। एंड हमारे पास सीजीएस यूनिट क्या है, स्टैट कूलम। एंड उसके बाद हमारे पास होता है 1 किलोमीटर में जैसे होते हैं 1000 मीटर्स, उसी तरीके से 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल जिनका ये सिर्फ नंबर है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनकी डायरेक्शन भी हो और जिनका
मैग्नीट्यूड भी हो, बट चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. नाउ in the next part we will learn the dimensions of charge, that is current equals to, and how we determine the dimensions of charge by using this formula: current is equal to q upon t, I is equal to q upon t. So q is equal to I into t. I is करंट की यूनिट, एम्पियर टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं. सो हमारे पास चार्ज का डायमेंशंस क्या बन गई, A1T1. So we hope that you have learned a lot in this video, and in our next video we will learn the properties and application of electric charges. Thank you so much for watching.